अस अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी बहनें, प्यारी-प्यारी बहनें? मैं उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी छोटी-छोटी ज़रूरियात होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी ज़रूरियात भी बड़ी होती जाती हैं। यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ चिकन पैटी का मिक्सचर बना रही, इसकी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। तो यहाँ पर ना मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं और अब मिक्स करके ना इसकी मैं पैटियाँ बनाकर रख देती होती हूँ। फ्रीज़ कर देती हूँ, जब चिकन सस्ता होता है तो इस तरह से बना लेती हूँ और चिकन महँगा होता है तो दाल के साथ बना लेती हूँ। तो बच्चों को दोनों तरह से ना फिर लंच में देने में आसानी हो जाती है। चिकन कबाब भी बन जाते हैं और चिकन दाल वाले कबाब भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर आज ना मैंने खाली चिकन सस्ता था तो पिया ने ला दिया, तो मैंने कहा खाली ना चिकन की पैटियाँ बनाकर बच्चों के लिए रख लो, ताकि ना बच्चों को चिकन पैटी कबाब जो चीज़ वाला होता है ना वो बना के उनको लंच देना होता है। बच्चों ने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो अगर बच्चे बाहर से जाकर लेते हैं तो उतने में इनको 250-300 में एक सूखा-फूका सा मिलता है। तो इतने में ही हम अगर घर में बनाकर बच्चों के लिए रख लें ना, थोड़ी-सी मेहनत कर लें, थोड़ी-सी एफर्ट कर लें, तो बच्चे के लिए अच्छा-सा लंच रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने पैटियाँ बना ली थी और ये मैं ब लंच के लिए फ्राई कर रही हूँ। तो क्योंकि सुबह का टाइम है, मूसा आज जा रहा है सिर्फ़, और उजरीज की जो यूनिवर्सिटी बंद है, जिस दिन से वो हड़ताल हुई है, कोई मसला-मसाइल हुए हैं, उस वजह दिन से ना इनकी यूनिवर्सिटी बंद है, ऑनलाइन क्लासेज़ हो रही हैं। तो फिर यहाँ पर सिर्फ़ मूसा जा रहा था, तो आज मूसा के पास ना टाइम कम था, तो कहता मम्मा मुझे बनाकर दे दें, मैं साथ ले जाऊँगा और यहाँ जाकर खा लूँगा। वरना तो मूसा ना घर से नाश्ता करके जाता है, वो लंच नहीं लेके जाता। क्योंकि वो जल्दी आ जाता है, 12:30-1 बजे तक वो आ जाता है, तो आकर फिर वो प्रॉपर ना खा नाश्ता करके जाता है, फिर आकर वो प्रॉपर से ना खाना खा लेता है। तो यहाँ पर मैं मूसा का लंच रेडी कर रही थी और बच्चे जो हैं बच्चियाँ बाहर सो रही हैं, मूसा सिर्फ़ रेडी हो रहा है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना उनकी ज़रूरियात भी बड़ी होती रहती है और मौसम भी बदल रहा है, तो मौसम के बदलने के साथ-साथ तो उसके जो असरात हैं ना वो भी हम सब पे हो रहे हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी हर किसी को हुआ हुआ है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैंने साग पकाया था और साग पका और अगले दिन मेरे घर में साग वाले पराठे का नाश्ता ना बने, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जनाब साग वाले पराठों का नाश्ता बन रहा है। पिया ने जो पेड़े बनाकर रख दिए थे सुबह के टाइम, तो पिया ने हमें नाश्ता बना दिया था। मैं मूसा को लंच देने के बाद सो गई थी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मूसा के लिए पिया ने पेड़ा बनाकर रखा हुआ था, तो अब मूसा कॉलेज से आया है, तो जुम्मे का दिन है तो वो जल्दी आ गया था, तो मैं उसके लिए ना यहाँ पर क्या कहते हैं बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, उसको नाश्ता दे रही हूँ। तो उसने इसके बाद फिर वो कह रहा था मम्मा मैं नहा धो के जुम्मा पढ़ने चले जाऊँगा। तो यहाँ पर उसका साग वाला पराठा पक रहा है, हमने तो सुबह खा लिया था और मैंने ना आज तकरीबन 20 दिन बाद पराठा खाया। क्योंकि मैंने पराठा खाना छोड़ा हुआ है, मैंने कहा थोड़ा-सा वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं वज़न कम होता है या नहीं होता। लेकिन ये है कि पराठा खाने की जो आदत एक लगी हुई थी ना वो छूट गई है। तो आज काफ़ी दिनों बाद पराठा खाया तो अच्छा भी लगा और खाने में थोड़ी-सी मुश्किल भी पेश आई, क्योंकि आदत नहीं रही है पराठा खाने की शायद। 20 दिन में इतनी पुरानी आदत छूट सकती है, तो फिर जिनकी बहुत पुरानी आदतें हों वो भी छूट सकती हैं। गंदी आदतें जो अक्सर लोगों को होती हैं वो कोशिश करें तो वो भी छूट सकती हैं। यानी कि बाद लोगों को ना आदत होती है बिला वजह ना अपने रिश्तेदारों पर तनकीद करते रहना, बिला वजह की टेंशन पाल के रखना, अपने घर को कम देखते हैं, इधर-उधर के घर वालों को, इधर-उधर के लोगों को ज़्यादा देखते हैं और उन पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं, जिनकी वजह से ना उनकी तबीयत ख़राब रहती है, खुद भी टेंशन में रहते हैं और दूसरों को भी टेंशन रखते हैं और अपने घर वालों को भी टेंशन में रखते हैं। तो ऐसी जो जिनको आदत होती है ना बिला वजह तनकीद करने की, उनको अपनी आदत को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो खुद भी सुकून से रह सकें और उनके आस-पास वाले भी सुकून से रह सकें। तो यहाँ पर मैंने मूसा को नाश्ता दे दिया था और आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये साग वाला पराठा लगता है और बड़ा क्रिस्पी सा बनता है और बड़ा मज़ा आता है दही के साथ खाने में। उसके बाद जनाब अलमारी वग़ैरह सेट करनी थी, तो फिर मैंने कपड़े निकाले थे, बच्चियाँ घर थी तो मैंने कहा चलो ये काम निपटा लेते हैं। तो ये दोपहर का बाद ना 4 बजे का ये कल जुमेरात का व्लॉग है। जुम्मे और जुमेरात का व्लॉग ना मैंने इकट्ठा ही कर दिया है। तो ये ना कल मैंने मशीन लगाई थी, तो यहाँ पर जापानी फल पिया मेरे लिए लेकर आए थे, क्योंकि मुझे बड़े पसंद है जापानी फल, तो मैंने वो खा रही थी। तो यहाँ पर ना साथ मैंने फिर कहा चलो शाम के टाइम कोई बात नहीं मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह ना बच्चियों ने अपने लिए अलमारी ठीक करवाई थी, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। उन्होंने अपने लिए ना अलमारी सेट करवाई, वो कहती जी मम्मा हम बड़ी हो गई हैं, अब हमारे कपड़े अलहदा कर दें और मूसा के कपड़े अलहदा कर दें, हमने अपने कपड़े हैंग करके रखने होते हैं, क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो यूनिवर्सिटी जाते हुए ना हमें फिर मसला होता है कपड़े हम निकालने और ढूंढने की टेंशन होती है। तो हम ना अपने सारे कपड़े ना एक जगह पर हैंग करके रख लेती हैं, जो हमने डेली पहनने होंगे, और जो दूसरे वो होंगे वो हम नीचे रख लेंगे और मूसा के कपड़े ना आप दूसरी साइड पर रख दें। तो फिर मैंने अरीज ने मेरे साथ मिलकर ये सारा काम करवाया और यहाँ पर ना अरूज और मैंने मशीन लगा दी
थी, लेकिन अरूज और मूसा ने फिर इसको ख़त्म किया। उन्होंने कपड़े लगाए, पहला फेर बस मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद ना फिर मैंने कहा मैं अंदर जाके ना अरीज जो पापा के साथ काम करवा रही है ना अलमारी का, वो देख लेते हैं। सारे ही लगे हुए हैं, आज तो सारे ही ना काम कर रहे थे, क्योंकि घर का काम सारे मिल-जुल कर करें ना। जब वैसे गर्मियाँ सर्दियों के कपड़े निकालने हो, रखने हो, धोने हो, सँभालने हो, तो ना सारे मिलकर करें तो ही काम होते हैं। तो यहाँ पर ना रीज मूसा को तंग कर रही थी कि चलो, चलो तुम्हारी बारी आ गई, मम्मा ने पहला फेर निकाल दिया था, अब दूसरा फेर निकालो और जाकर ना कपड़ों को निथारो। तो ना यहाँ पे वो उसको मुसलसल ना तंग कर रही थी कि चलो मूसा आ जाओ, बस करो, मोबाइल की जान छोड़ दो, मोबाइल को छोड़ो। तो यहाँ पर ना मूसा ने मोबाइल को रखा और उसके बाद मैंने फेर निकाल दिया था और सारे कपड़े फिर मूसा ने निथारे और फिर बाकी जो 2-3 फेर और थे वो रूज और मूसा ने मिलकर धोए और फिर ऊपर ये फैला कर आए। उसके बाद जनाब मैं और अरीज अंदर लग गई थी काम करने के लिए। हमने सारी अलमारी को खोला और जो हमने कपड़े पहनने थे बच्चियों ने वो साइड पर किए, जो नहीं पहनने थे वो साइड पे किए, जो देने वाले थे वो निकाले। बड़ा बखेड़ा होता है, मुझे ना ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, कपड़ों को निकालना और उनको सँभालना फिर रखना। ये वाले जनाब छोटे हैंगर ये लेकर आई थी, ये ना अलमारी का नाप कर गई थी, मुझे तो पता नहीं था, इसने सारा हिसाब किताब लगाया हुआ था दोनों ने मिलके। तो यहाँ पर ये छोटे हैंगर मेरे साथ गई थी बाज़ार, तो लेकर आई थी। तो यहाँ पर जनाब हमने जो कपड़े रखने हैं अलमारी में वो लैदा कर दिए, मूसा के कपड़े लैदा कर दिया। पापा की आ गई है जनाब ड्यूटी। पिया ने फिर ये अंदर ना फट्टे लगे हुए थे, ये खाला जी के ज़माने की अलमारी है। खाला जी भी इस कमरे में इन्हीं कमरों में जब ब्याह कर आई थी, तो ये स्टोर होता था, स्टोर में ये अलमारी ना शुरू से ही थी। तो मैंने इसके आगे सिर्फ ये पट लगवाए थे। तो ये अलमारी के पट्टे इतने पुराने हैं, तो माशाल्लाह से ना तो इनको सियोंक लगी है ना कुछ हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पर सैलाबा वगैरह बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल साफ़-सुथरी दीवार है, पीछे से भी आगे से भी। जो दूसरे कमरे में मेरी अलमारी थी ना वो सारी ख़राब हो गई थी, उसमें सारा दीमक लग गई थी और बहुत बड़ा बुरा हाल हुआ था। तो यहाँ पर ना पिया अब इसको कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो यही बात मैं आपसे कह रही थी कि जब बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं ना, उनकी ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर ना अब जब बच्चे छोटे रहे ना, तो ये एक अलमारी मुझे इतनी काफ़ी होती थी कि यहाँ पर इनके अंदर ना मैं अपने कपड़े भी रख देती थी। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब एक अलमारी में से 2 बच्चियों के कपड़े आए हैं और मूसा के कपड़े मुझे यहाँ से निकालने पड़े हैं, क्योंकि ना जगह कम हो गई। बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, उनकी ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। तो यहाँ पर ना फिर ड्रिल मशीन का बड़ा मसला होता है, तो फिर भी यार किसी से ड्रिल मशीन लेकर आए थे। तो फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी हिसाब-किताब लगा के ना ये रॉड वग़ैरह लगा के दे रहे हैं। और ये पुरानी रॉड मेरे पास पड़ी हुई थी, उन्होंने इसी को काट दिया। तो बस इसी तरह जुगाड़-शुगाड़ लगा के ना अरीज की जो ख़्वाहिश थी ना वो पूरी हो गई और अलमारी के अंदर रॉड लग गई और इनके जो हैंग करने के लिए ना सारा सिस्टम हो गया। तो अब यहाँ पर ना अभी तो इसने बगैर प्रेस के ही सारे कपड़े हैंग करके इसके अंदर टाँग दिए हैं, हैंग कर दिए हैं। कह रही थी मम्मा संडे वाले दिन ना मैं फ़ारिग होके बैठूँगी और सारे कपड़े फिर इस्त्री कर दूँगी, क्योंकि आज मशीन भी लगाई फिर ये काम भी किया। तो उन थक गई थी बच्चियाँ, तो उन्होंने कहा चलो मम्मा अब अभी जो हमारा काम हो गया ना वो हो जाएगा, उसके बाद हम सब ने मिलकर चाय पी। तो आज खाना नहीं बनाया था, कल जुमेरात को खाना नहीं बनाया था। साग एक दिन पहले का था। तो यहाँ पर ना फिर मैंने कहा चलो बच्चों ने आज सारा दिन इतना काम किया है, तो उन्हें देते हैं जनाब उनकी फ़ेवरेट चिकन चिज़ी मैकरोनी बनाकर देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने चिकन को मैरिनेट करके ना मैंने फ्रीज़ कर दिया था, जिसमें मैंने बस सिंपल घर के ही मसाले लगाए थे, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सोया सॉस, चिली सॉस और दही और नींबू डालकर ना मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था लहसुन अदरक के साथ। तो मैंने पोर्शन बना के रख दिए थे, फ्रीज़ कर दिए थे पराठा रोल के लिए, मैकरोनी के लिए, स्पैगेटी के लिए। तो मुख्तलिफ पोर्शन ना जिस हिसाब से मुझे डालना होता है चिकन, उस हिसाब से मैंने मैरिनेट करके ना इसको फ्रीज़र किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र से निकाला बस प्याज़ लहसुन को ऑयल में फ्राई किया, उसके बाद मैंने ये मैरिनेटेड इसके अंदर सारा चिकन डाल दिया। साथ ही साथ जनाब इसके अंदर बस सिंपल मसाले डालूँगी। वैसे तो चिकन में काफ़ी मैंने ना मसाला हैवी वाला डाला हुआ है, तो बस थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने चिली सॉस और डाला और सोया सॉस डाली, साथ जनाब केचअप डाली और क्या कहते हैं अल्लाह भला करे इसको पिसी हुई काली मिर्चें डाली। सब्जियाँ वगैरह मैंने नहीं डाली, सिंपल चीज़ी मैकरोनी बनानी थी। तो फिर जब चीज़ी मैकरोनी बनाती हूँ ना तो बच्चे कहते हैं मम्मा इसके अंदर ना आप वो सब्ज़ी मत डालें। तो मैंने फिर इसके अंदर सब्ज़ी नहीं डाली, तो बस सिंपल सी मैकरोनी और इतनी मज़ेदार बनती है, बच्चों को भी पसंद आती है और थोड़ी-सी सॉसी भी बनती है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ चली जाती है, चीज़ की वज़ह से ये सॉसी हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने उसके अंदर डाल दिया, बस एंड में ऊपर से मैंने इसके अंदर डाली जनाब ये थोड़ी-सी कलर लाने के लिए और वीडियो में अच्छा दिखाने के लिए एक ना लाल हरी मिर्च लाल हुई हुई थी वो और एक हरी मिर्च डाली। साथ ही जनाब ये चीज़ के स्लाइस इस दफ़ा मैंने डाले, वरना तो मैं ना चीज़ क्रश करके डालती हूँ, चेडर और मोज़रेला या फिर पिज़्ज़ा चीज़ मैंने रखी होती है। लेकिन ना आज मैंने कहा चलो चेंज करते हैं, इसके अंदर ना हमने 3 चाय में मैंने ये स्लाइसेस डाले थे गरम-गरम मैकरोनी के अंदर, इनको मैंने रख दिया। फिर ये ऊपर से मैंने इसको ढाँप दिया, नीचे हल्का-सा बिल्कुल दम से भी हल्का मैंने चूल्हा जला छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद जनाब ये देखें चीज़ सारी इसके अंदर पिघल गई।
गई और मज़ेदार सी हमारी ना चीज़ी मकरोनी रेडी हो गई है। तो पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल किरण पिया लाइव को और मेरे टिकटॉक के अकाउंट नोटी किरण को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर जनाब बच्चों को दे दिया है मैंने डिनर। अल्लाह हाफ़िज़।